बहुत खराब घटना हुई है। कल हमने देखा 6 बजे के आसपास में घटना हुई थी। 6 बजे के आसपास में घटना हुई थी। बच्चे ज़्यादा हो गए, बच्चे ज़्यादा है। ब्रिज पे तकरीबन इतने इंसान जा चुके थे और वो ब्रिज बना हुआ था लकड़े का, लेकिन वो लकड़े का ब्रिज है। अब उस पर तुम 1000-2000 इंसान जाओगे तो वो जाहिर है कि टूटना ही है। उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना था कि भाई किस तरीके का कॉरपोरेशन क्या कर रहा है वहाँ का, किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से वहाँ लोगों को जाने देना है। मतलब इस तरीके से कि उस पर जाने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई 200 इंसान, 500 इंसान या बहुत हुआ तो 1000 इंसान। वो ब्रिज पे एक कैपेसिटी रखनी चाहिए थी कि जैसे कि आप एंट्री करते हो तो वो एक लिमिट में एंट्री किया होता तो ये शायद दुर्घटना नहीं घटती। जांच से क्या होगा? जांच से तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत तो क्या होगा कि जिसने ब्रिज बनाया होगा उसको उठा के आप अंदर कर दोगे, लेकिन जिनके लोग चले गए हैं, लगभग 150 से 200 लोग मारे गए हैं उसमें, तो उसमें जो मरने वाले हैं वो थोड़ी ना वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें लापरवाही बहुत बड़ी भूल या लापरवाही की जाए वो है इसके अंदर। अब वो किसी की तरफ से भी होगा, सरकार की तरफ से या मैनेजमेंट जो भी है, बहुत ही गलत रहा। ये सरकार की ही जवाबदारी बनती है पूरी। उधर आपको पता है कि जब लिमिट बाहर है तो कैसे गए वो, ओवर लिमिट गई कैसे पब्लिक। तुम पब्लिक को जिस तरह चलाओगे उस तरह चलेगी। ये सरकार की जवाबदारी बनती है। ऐसा था, इससे अगर ये बंद था इतने टाइमों से तो सरकार को उसका पहले से सब चेक करना चाहिए, उसके बाद पब्लिक को अलाउ करना चाहिए। इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट को खाली रुपया चाहिए, पब्लिक की तो कोई फिक्र है ही नहीं। इसकी आवक होगी, वो भी आवक भी चली होगी। जिसके घर में एक कमाने वाला हो गया वो चले गया, अगर उसका कोई जांच बिठाई मतलब क्या हुआ? चलो बताओ तुम। भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। रोक तो बिल्कुल लगनी चाहिए। गुजरात में तो भ्रष्टाचार इतना है जिसकी कोई हद नहीं है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गुजरात में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो देश को सुधारना हो, सरकारी कर्मचारी को सुधारो, देश की जनता अपने आप सुधर जाएगी, अपना देश बहुत बढ़िया बन जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश के कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ईमानदारी कब होगी? जब ऊपर से प्रेशर होगा तो ईमानदारी होगी। बाकी कर्मचारी अपनी मर्जी से कोई ईमानदारी नहीं करेगा। तो गुजरात चुनाव की कवरेज लगातार जारी है। अभी हम नारोल 4 रास्ता, नारोल चौकड़ी के नाम से ये जगह है, यहाँ पर हम खड़े हैं। चर्चा हो रही है जिस तरह से एक दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मोरबी ब्रिज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की अब तक जो है मृत्यु होने की खबर है। ये अफसोसजनक खबर है गुजरात में, और गुजरात चुनाव से लेकर भी इस खबर को देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भगवान भी ये बताने का, यानी ये संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि अभी भी टाइम है, मौका है बचने का। जिस तरह से ये ब्रिज गिरा है उस पुल की वो बात कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा और ये जो है भगवान संदेश दे रहा है, इसी तरह से पूरा जो है राज्य हो जाएगा। ये तरह की बातें जो है जब अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो उस बयान को लेकर अब इसलिए वायरल किया जा रहा है क्योंकि गुजरात में जो है वो भाजपा की सरकार है और इस सरकार के मौजूदा कार्यकाल पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर काम कैसा हुआ है जो इस तरह ब्रिज गिर गया। और आपको बता दें ब्रिज पुराना है लेकिन अभी हाल ही में काम भी हुआ था। यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? रितेश जी। रितेश भाई, अभी ब्रिज भी गिरा है और गुजरात चुनाव बेहद करीब है, किस तरह का माहौल है? लोगों के मन में कोई सवाल है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर? लोगों के मन में सवाल तो है क्योंकि ये जो ब्रिज रिसेंटली टूटा हुआ है वो ब्रिज का शायद ऐसे सुनने में आया कि थोड़े टाइम पहले उसका कुछ रिनोवेशन हुआ था, वो एग्जैक्टली नहीं पता है। लेकिन ये जो ब्रिज गिरा है तो पब्लिक के मन में काफ़ी डर सा माहौल है और देखते अभी आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो गुजरात बोलते हैं ये भाजपा का तो ऐसे गढ़ ही है, ऐसे कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आई थिंक, बट आएगा तो बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आएगा। हाँ। ब्रिज को लेकर
प्रधानमंत्री मोदी का एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है। जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कहा था कि भगवान जो है लोगों को संदेश दे रहा है कि जिस तरह ब्रिज गिरा है वैसे ही राज्य को बचाया जाए वरना सब तहस नहस हो जाएगा। अब वो बयान आज का जो यहाँ पर दुर्घटना हुई है उसको लेकर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री क्या ये संदेश है? ये जो इलेक्शन आ रहा है तो ये सब उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ करके यहाँ पे ये कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, बराबर। अच्छा, उसको लेकर क्या लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इतने लोग क्षमता को लेकर, जिम्मेदारी क्षमता को लेकर के होनी चाहिए। जैसे ये जो ब्रिज पे दुर्घटना घटी है तो वो ब्रिज पे एक कैपेसिटी रखनी चाहिए थी कि जैसे कि आप एंट्री करते हो तो वो एक लिमिट में एंट्री किया होता तो ये शायद दुर्घटना नहीं घटती। तो जैसे ही यहाँ पे सरकार ने, प्रशासन ने एक नियम यहाँ पे भी लागू कर दिया है अहमदाबाद में अटल ब्रिज में, तो वहाँ पे 3000 की आज से ही कैपेसिटी लागू कर दिया है। तो वो बहुत बढ़िया है कि अगर फ्यूचर में भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। हाँ, ये एक अच्छा कदम है। ये अच्छा कदम है और उसके लिए भी पहले होना चाहिए था जो ये घटना से बचा जा सकता था। हाँ, होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वो मोरबी का है, वो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नियम होता कि कैपेसिटी एक रख दिया होता तो ये शायद दुर्घटना नहीं घटती। जो 200 से ऊपर जान गई थे वो जान आनी नहीं होती उतनी वहाँ पे। इसको लेकर क्योंकि आरोप का दौर शुरू हो गया, चुनाव करीब है, चुनाव के हिसाब से इसको चुनावी एक मुद्दा बना करके सब लोग उसको वही नज़रिए से देख रहे या फिर दिखाना चाहते हैं। ये अभी आपने ब्रिज की बात की, काफ़ी सारे रोड ब्रिज बनवाए हैं। अभी एक ब्रिज हादसा भी हुआ है, मोरबी में ब्रिज गिरा, आपको पता होगा, कई सारे लोगों की इसमें मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो उस पर आपका क्या कहना है? सरकार की लापरवाही है ये या क्या वजह मानते हैं? इसमें ऐसा है, सरकार की लापरवाही भी कुछ है, कुछ पब्लिक की लापरवाही है। उसमें जब अपने को पता है कि भाई वो ब्रिज काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, ऐसा सुनने में आया, मैंने पेपर में पढ़ा था कि वो ब्रिज काफ़ी टाइम से बंद था, तो उसको बाद में अभी 4-5 दिन पहले उसको खोला गया है ब्रिज को। वो ब्रिज पे तकरीबन इतने इंसान जा चुके थे और वो ब्रिज बना हुआ था लकड़े का, लेकिन वो लकड़े का ब्रिज है। अब उस पर तुम 1000-2000 इंसान जाओगे तो वो जाहिर है कि टूटना ही है। उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना था कि भाई किस तरीके का कॉरपोरेशन क्या कर रहा है वहाँ का, किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से वहाँ लोगों को जाने देना है। मतलब इस तरीके से कि उस पर जाने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई 200 इंसान, 500 इंसान या बहुत हुआ तो 1000 इंसान, इस तरीके से उस पर जाने देते हैं तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन बहुत ख़राब हादसा हुआ है ये, इसके लिए हम बहुत दुख व्यक्त करते हैं और बहुत अफसोसजनक बात है ये। थोड़ा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा मोदी जी को भी देना चाहिए और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उनको थोड़ी सहायता करनी चाहिए। बात है ये ब्रिज की, बराबर इससे पहले ये पश्चिम बंगाल में ये हादसा हो चुका है तो उस पे से सरकार को अलर्ट रहने का था कि भाई हम ये इस तरीके के ब्रिज बना रहे हैं तो इस पे क्या सुविधा देनी चाहिए, कितने लोगों की सुविधा होनी चाहिए और कितने लोग जाने चाहिए, कितने नहीं जाने चाहिए। ये सब सरकार का काम है, सरकार ये चीज़ों पे ध्यान दे अगर तो ये सब चीज़ें ना हो। गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है और गुजरात मॉडल में अगर ब्रिज इस तरह से गिरेंगे, भले ही चाहे वो जो भी लापरवाही रही हो, अभी जांच का विषय है, टीम गठित हो गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या संदेश है सरकार को लेकर? जांच से क्या होगा? जांच से तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत तो क्या होगा कि जिसने ब्रिज बनाया होगा उसको उठा के आप अंदर कर दोगे, लेकिन जिनके लोग चले गए हैं, लगभग 150 से 200 लोग मारे गए हैं उसमें, तो उसमें जो मरने वाले हैं वो थोड़ी ना वापस आएंगे। अब जांच करके तुम क्या करोगे? जांच करके बहुत तो तुम लोगों को उठा के अंदर डाल दोगे। जिसने ब्रिज बनाया है उसको आप अंदर कर सकते हो, लेकिन काम ऐसा करो कि दोबारा ये हादसा ना हो। लोगों की जान से बढ़कर कोई नहीं है। तुम्हारी जांच वाँच सब अपनी जगह पे ठीक है, तुम अपनी जगह पे काम सही कर रहे हो, लेकिन काम ऐसा करो कि दोबारा ये हादसा ना हो किसी के साथ, तो किसी के लोग ना मरे। परिवार के लोग किसी के मरते हैं, आज से 200 से 250 लोग मर चुके हैं, बराबर, उसका जवाब कौन देगा इतना? बराबर, एकदम सही बात इन्होंने कही है। मैं फिर से यहाँ पर ये बात दोहरा देता हूँ कि भले ही जांच हो जाए और जांच में भ्रष्टाचार जो भी इंजीनियर रहे हों या जो भी जिनका दोष हो वो सामने भी आ जाए, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई क्या वो वापस आ सकते हैं? ये गंभीर सवाल है। और मोरबी ब्रिज के साथ क्या कुछ हुआ ये जांच का विषय है ज़रूर, लेकिन वो लोग जिनके परिवार के सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके लिए क्या उपाय है, क्या विचार है? बहुत खराब घटना हुई है। कल हमने देखा 6 बजे के आसपास में घटना हुई थी। 6 बजे के आसपास में घटना हुई थी। बच्चे ज़्यादा हो गई है, बच्चे ज़्यादा है। मोरबी ब्रिज जो है कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और कई सारे लोगों की इसमें जान गई है। 150 लोगों से ऊपर की। जी,
क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? बहुत ही अपने गुजरात के लिए तो बहुत बुरी और बहुत ही दुखद दुर्घटना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें लापरवाही बहुत बड़ी भूल या लापरवाही की जाए वो है इसके अंदर। अब वो किसी की तरफ से भी हो, सरकार की तरफ से या मैनेजमेंट जो भी है, बहुत ही गलत रहा। इस तरह तो नहीं होना चाहिए था और बहुत दुख है लोगों को। अभी लोगों का त्यौहार चल रहा है और इस त्यौहार में लोग कहीं कहीं से घूमने आए, कौन के वो हादसा अब देखा नहीं जा सकता है। बहुत ही बुरी दुर्घटना है। अच्छा, जांच की बात तो कही जा रही है, अब जांच होगी, उससे आप संतुष्ट हैं? जांच तो खाली पेपर पर होगी, जांच तो लगभग कोई होने की नहीं है। हमारे पहले यहाँ काकरिया पर भी एक दुर्घटना हो चुकी है, वो भी जांच पेपर पर ही। बस इसी तरह ये पेपर पर ही। बाकी जांच करनी हो तो तुरंत जिसका कसूरवार जो है उसको तत्काल जिस तरह भी जैसे भी उसको पकड़ के सामने लाया जाए और उसको सज़ा करी जाए। और सज़ा बिना इसका कोई वो नहीं आएगा, ये तो होता रहेगा। अभी ये लोग निकल जाएंगे, आगे और निकल जाएंगे, इस तरह चलता रहेगा। बाकी जांच तो सिर्फ पेपर पर ही रहेगी, बाकी रियल में तो कुछ निकाल नहीं आने का है। इसके लिए ये घटना हो गई, दुखद घटना है, लेकिन इसके लिए आपको क्या लगता है, सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पर क्षमता से ज़्यादा लोग गए हुए थे। क्या लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है? लोगों को तुम कहीं पे भी, अभी ये अपना सामने ब्रिज है, इस ब्रिज पे भी अब इसमें सरकार जब तक कोई सिक्योरिटी या पुलिस नहीं खड़ा हुआ तो लोग तो जाएंगे ही। इसमें जवाबदारी सारी सरकार की बनती है कि किस तरह मैनेजमेंट करा जाए, किस तरह लोगों को जाने दिया जाए। पब्लिक तो जहाँ जाने का वहाँ जाएगी, एक की जगह सो जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये सरकार की ही जवाबदारी बनती है पूरी। उधर आपको पता है कि जब लिमिट बाहर है तो कैसे गए वो, ओवर लिमिट गई कैसे पब्लिक? तुम पब्लिक को जिस तरह चलाओगे उस तरह चलेगी। ये सरकार की जवाबदारी बनती है। अब हम रोड पे निकलते हैं, ट्रैफिक में निकलते हैं, हर चीज़ की हम सेफ्टी लेकर निकलते हैं, तो सरकार की डर से निकलते हैं। अब सरकार की जवाबदारी बनती थी कि भाई उधर बाजू रोका जाए लोगों को, कि भाई अभी ओवर हो गए, तो उसके लिए भी सरकार की जवाबदारी है और सरकार की ही जवाबदारी है। तो यहाँ पर देखा आपने, लोगों के बीच है हम लोग। दुखद घटना है मोरवे ब्रिज की, लेकिन लोगों का मानना ये है कि ये पूरी सरकार की जवाबदारी है, क्योंकि अगर वहाँ पर रोक टोक लगाई जाए तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रोक टोक लगाएगी। कुछ और लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबसे हम बात करेंगे। कुदरती है भाई, देखो कोई ना गिराया तो कोई गिराया नहीं गिराया तो कोई मतलब बोल नहीं सकते है। सरकार की कोई जिम्मेदारी, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो बनती है ना इसके अंदर। अगर ऐसा था, अगर ये बंद था इतने टाइमों से, तो सरकार को उसका पहले से सब चेक करना चाहिए, उसके बाद पब्लिक को अलाउ करना चाहिए। इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट को खाली रुपया चाहिए, पब्लिक की तो कोई फिक्र है ही नहीं। हमको तो बोले कहीं से भी पैसा आना चाहिए, जैसे रिवर फंड बना दिया, बस वहाँ से आवक चालू करो, सब जगहों से इनकम चालू कर लो। टिकट लगा दिया, टिकट वहाँ का भी था, वहाँ तो वही हुआ ना, इनकम ही। बच्चे का 12 रुपये टिकट था, बड़े का 17 रुपये कितना, 12 रुपये टिकट था बच्चों का, ना बड़े का 17 रुपये टिकट। 12 और 17 रुपये। हाँ, हमने देखा कल टीवी पे इसके हिसाब से। लेकिन रोक टोक कोई नहीं। हाँ नहीं, तो गवर्नमेंट को तो पब्लिक से कोई मतलब ब्रिज के अंदर 100 की जगह 400 इंसान, कैपेसिटी क्या है? 400 इंसान, हाँ 400-500 इंसान। उसकी कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना, जिसकी आज इंसान को 50 किलो का कैपेसिटी वजन उठाने की, आप उसके ऊपर आप 100 किलो रखोगे तो क्या होगा? ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। पब्लिक को तो आप कोई को भी बोलोगे कि यहाँ पे मुफ्त में जो हो रही है, पब्लिक तो आना ही है। समझो आज ये जो भी कुछ हुआ है, ये गवर्नमेंट को, आज जिसके घर हुआ है जाके उनसे पूछो तो वो बताएंगे कि उनके पे आज क्या बीती है। गई होगी, कोई का माँ गया होगा, बाप गया होगा, उनको जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। उसको तो क्या पता चलेगा? आपकी भी औलाद को कुछ हो जाए तो आपको दर्द नहीं होगा, वो ऐसा होता है। और ये जो, क्योंकि अब चुनाव है गुजरात में और अब इस ब्रिज को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। चुनाव में आने की, भाई सरकार ने क्या काम किए, गुजरात मॉडल दिखाया जाता है और गुजरात मॉडल में देखो एक झटके में कितने परिवार के लोग जो है वो गुजर गए। तो इस पर क्या कहना है आपका? अब ये तो देखो, राजनीति का मुद्दा तो ऐसा है कि सबको अपना अपना सब सीधा करना उल्लू, पर अभी जो हुआ उसके वो मुद्दे पे तो किसी को गौर करना चाहिए कि नहीं, कि अब उसको क्या सहायता अपने दे सकते, उस परिवार पे क्या मदद दे सकते, वो भी एक गवर्नमेंट को। अब जो आने की वो तो आएगी जब करेगी, पर जो है वो क्या कर सकती है वो देखना है अभी।
अच्छा, जांच बैठाई है सरकार ने। जांच से क्या होता है? आप संतुष्ट हैं उससे कि ठीक है जांच होगी? इतने सारे हादसे हुए, सब जगह जांच ही बैठी है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके हिसाब से हुआ तो आप बताओ तो हमको भी पता चल जाए, शायद ये हो सकता है। जिसकी आवक होगी वो भी आवक भी चली गई होगी। जिसके घर में एक कमाने वाला हो गया वो चले गया, अगर उसका कोई जांच बिठा के मतलब क्या हुआ? चलो बताओ तुम, तुम्हारे घर में भी 3,000 की आवक है, वो बेचारा चले गया तो क्या करेंगे तुम? अब बाजू वाले को घर में कटोरा लेके जाएंगे, वो जांच बिठाए कोई मतलब नहीं। उसका ध्यान रखो कि जिसका गया उसको दो, हाँ, उसका घटना ना हो। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव के टाइम पे एक घटना ऐसी हुई थी, ब्रिज गिर गया था। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये संदेश है भगवान का कि सरकार कितनी भ्रष्ट है। अभी ऐसा ही काम यहाँ हो गया है, गुजरात में हो गया। वो तो यार पॉलिटिक्स है यार, सब बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं भाई। वैसे ब्रिज गिरना मतलब सरकार की नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर की वगैरह की होती है। आधा पैसा कॉन्ट्रैक्टर वैसा ही रिश्वत देता है, भ्रष्टाचार होता है। आधा पैसा उसमें देता है, आधा पैसा SMG को देता है, मतलब म्यूनसिपलिटी को देता है। अब बाकी का बचेगा पैसा उसमें क्या बनाएगा वो? सीधी बात है। पर इसके लिए रोक ठोक तो होनी चाहिए ना सरकार। भ्रष्टाचार तो हर तरह का हो रहा है, भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। रोक तो बिल्कुल लगनी चाहिए। गुजरात में तो भ्रष्टाचार इतना है जिसकी कोई हद नहीं है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गुजरात में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। गुजरात में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है हर चीज पर यहाँ पर जो सरकार है वो कहती है कि गुजरात से बढ़िया सरकार ही नहीं है, बार बार चुनकर आते हैं हम लोग। सरकार कह रही है ना, पब्लिक तो नहीं कह रही है ना। सरकार तो अपना अच्छा ही बताएगी कि हम अच्छे ही है, काम कैसा भी करो वो तो अच्छा ही बताएगी, पर पब्लिक का होना चाहिए ना। अब हमें पब्लिक हम बता रहे हैं हर चीज का भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारी कर्मचारी को सुधारो, देश को सुधारना हो तो सरकारी कर्मचारी को सुधारो तो देश एकदम बढ़िया हो जाएगा। उनके ऊपर 3 कलम लागू करो। एक बार वो इन पब्लिक का काम नहीं करे तो उनके ऊपर एक कायदा लगाओ, दूसरी बार पब्लिक का काम नहीं करे दूसरा कायदा लगाओ, तीसरी बार नहीं करो तो उनको 6 महीने के लिए सस्पेंड करो। कोई इंसान कर्मचारी के पास से वापस नहीं जाएगा, अपना काम करके जाएगा। वो कर्मचारी को भी इंटरेस्ट होगा काम करने के अंदर, जो भी हुआ था। लेकिन देश को सुधारा करना हो, जो सरकारी कर्मचारी सुधरेगा तो देश की जनता अपने आप सुधर जाएगी और सरकार की भी वाह वाह करेगी। इसमें कोई किसी का कोई लेना देना नहीं। अब सरकार ने एक्शन लिया है, एक कमेटी बनाई है कि जांच होगी इस पूरा जो भी ये घटना हुई है, उससे संतुष्ट हैं आप? जांच होगी, लेकिन जो गया वो थोड़ी वापस आने वाला है। बराबर है, जो ब्रिज गिरा है उसकी कैपेसिटी होगी। जब वहाँ पे सिक्योरिटी थे तो कैपेसिटी से ज़्यादा पब्लिक को क्यों जाने दी उसने? वो भी एक जिम्मेदारी है ना, वो जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये बनाव बन गया। बराबर, ऐसा मामला है। अच्छा, इस घटना से अब लगता है कि आगे भी सीख लेनी चाहिए क्योंकि अटल ब्रिज है, यहाँ पर भी भीड़। सांसद, वहाँ का जो सांसद है ना, उसके 12 इंसान उसकी फैमिली मर चुकी है राजकोट मोरबी के अंदर। कोई भी सांसद है वहाँ के, वो सांसद की फैमिली है, उनके भाई के जो बच्चे हैं ना, 12 इंसान की मौत बताई है। तो उसके ऊपर एक्शन होगा। अगर वो सरकारी कर्मचारी पे इतना वो फैमिली नहीं होती तो उसमें कोई मतलब कैसा है, जो जहाँ हर बार ऐसा होता है वो चलते रहता। लेकिन अब एक्शन होगा, हाँ, क्योंकि वो सांसद किसको बोलते हैं? सांसद होता है, ऐसा। तो देश को सुधारना हो, सरकारी कर्मचारी को सुधारो, देश की जनता अपने आप सुधर जाएगी, अपना देश बहुत बढ़िया बन जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश के कर्मचारी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ईमानदारी कब होगी? जब ऊपर से प्रेशर होगा तो ईमानदारी होगी। बाकी कर्मचारी अपनी मर्जी से कोई ईमानदारी नहीं करेगा। ऊपर से प्रेशर होगा कि जो इंसान ने 3 चक्कर मारे, उसका काम नहीं हुआ, उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड करो, तो वो इंसान उसका काम करे बिना वापस नहीं जाएगा वो। बराबर, उसको इंटरेस्ट भी आएगा कि अगली बार कोई दूसरा आएगा मैं उसका काम कर दूंगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मोरबी ब्रिज गिरने की जो घटना है उसमें कई सारे परिवारों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन सवाल ये है, अब जांच का विषय है, लोग संतुष्ट हैं नहीं हैं, यही हम लोगों से पूछ रहे थे। लेकिन इस घटना से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कई कीमती बातें भी सामने आई कि अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करें तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। लोगों के क्या क्या राय थी इस पूरे मामले को लेकर और क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए, ये सारे सवाल हम जनता के बीच में लेकर आए थे। आपने सबके अपने अपने स्टेटमेंट, अपने अपने ओपिनियन सुने। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और जानकारी के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.